वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी। सेवेंथ चैप्टर हम कर रहे हैं आज के वीडियो में, जिसका नाम है इनोवेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो पेपर में फॉर 5 मार्क्स पूछ सकते हैं, और 15 मार्क्स में अगर ये चैप्टर आता है तो 2-4 साल छोड़ के, या कभी हमें रेयरली ये चैप्टर देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर को हम देखते हैं। इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये एक पार्ट है हमारे गुड प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ का। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग रेफर करते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में, जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में। तो डेफिनेशन: मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स, टम्बाकू प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, बेवरेजेस, वेयरिंग, लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है? इनपुट्स रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, मेथड या टेक्निक है, इनटू आउटपुट। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एफिशिएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्वालिटी देता है हमें अच्छी, सेफ्टी प्रोवाइड करता है, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इससे जो मेन क्वेश्चन बनेगा ना, वो इनोवेशंस ही बनेगा। बाकी जो टाइप्स हैं इनोवेशन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हो। रोल और इम्पोर्टेंस इनोवेशन का ये भी ज़रूर देख सकते हो। तो की कंपोनेंट है, हाई लेवल है प्रोडक्टिविटी की, ट्रांसफॉर्म करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कस्टमर्स के नीड को मीट करता है, क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और रिड्यूस करेगा कॉस्ट। ये चैप्टर ना बहुत मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे या 3-3 4-4 साल बाद आता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा स्किप करके कर रहे हैं। तो इससे जो मेन क्वेश्चन है इनोवेशंस ही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, फिर आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर आपकी इमर्सिव टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिसिस है। बिग डाटा क्या होता है? ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है जो ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करते हैं और स्टोर करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर करता है हमारे नंबर ऑफ एडवांटेजेस मैन्युफैक्चरर्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट कम करता है। एसजी नेक्स्ट जनरेशन है ये वायरलेस टेक्नोलॉजी का, 5G। वियरेबल्स मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, जैसे हमारे स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट वॉचेस। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग सस्टेनेबिलिटी है, इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंट टू कस्टमर्स। कनेक्टिविटी है बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्मार्ट सेंसर्स है जो कलेक्ट करते हैं डाटा को और प्रोडक्शन प्रोसेस में। स्मार्ट MES मैन्युफैक्चरिंग एग्जीक्यूशन सिस्टम, जो इंटीग्रेट करता है डाटा को इंडस्ट्रियल IoT सिस्टम से, ट्रैक करता है प्रोसेस को प्रोडक्शन से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट या सिस्टम की। स्मार्ट फैक्ट्रीज एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटी है जो यूज़ करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, ताकि हम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सके। तो इसके अंदर ना आपके कुछ और आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो आपके आर्टिफिशियल गुड्स हैं, डिजिटलाइजेशन है, और स्मार्ट सेंसर्स। तो 15 पॉइंट्स इनफ है। इसी वीडियो में ना हम 8 चैप्टर भी देख लेते हैं, जो कि आपका लेटेस्ट इनोवेशंस है सर्विसेज सेक्टर में। देखो, ये ऐसे चैप्टर्स नहीं है कि आपको एक एक स्टेप बताया जाए, या ये कोई थ्योरीज नहीं है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए कि ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, स्मार्ट सेंसर्स क्या है, डिजिटल ट्विंस क्या हैं। आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए अच्छे से, एंड पेपर में आप अच्छे से लिख सकते हो। तो लेटेस्ट इनोवेशन हमारे सर्विस सेक्टर में, पेपर में ना मेरे को याद है जब हमारा MST था, तो उन्होंने पेपर में क्वेश्चन बनाया था 5 मार्क्स का, जिसमें उन्होंने बोला था एग्जांपल्स दो मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विसेज सेक्टर के। तो एग्जांपल्स में भी आप यही चीज़ें लिख दोगे, मोर देन इनफ है। तो सर्विस सेक्टर में आपके सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, रोबोटिक्स है, ATM है, AI है, मोबाइल पेमेंट के सॉल्यूशन है, टेली हेल्थ, टेली मेडिसिन, पर्सनालिटी मार्केट, स्मार्ट हाउसिंग सर्विसेज, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एक्सपर्ट की सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स। तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, लास्ट ईयर ही मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आप बुक देख सकते हो, कुछ भी नहीं किया हुआ है बुक में से आज सच। जो मेन क्वेश्चन है इनोवेशंस, वो चैप्टर के स्टार्ट में लिखे हुए थे,
जो ये है ना, जैसे यहाँ पे ना मेरे को फ्लो चार्ट आई गेस इधर दिया नहीं हुआ, तो इस करके ये जो इनोवेशंस है ना, मैंने अपने तरीके से, अगर लेटेस्ट इनोवेशंस आते तो भी यही है, इनोवेशन आता है तो भी यही है, रिसेंट इनोवेशन है तो भी यही है, अमर्जिंग इनोवेशन सेम। तो इसके अंदर भी यही सब दिया हुआ है, एटीएम, अदर ऑटोमेशन, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट की सर्विसेज और इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स एंड रिटेलिंग। तो मैंने सिर्फ पॉइंट्स अच्छे से याद किए हुए थे, वही पॉइंट्स लिखे थे एंड उन्हें डिफाइन कर दिया था। तो चैप्टर के स्टार्ट में ही लिखे हुए थे मैंने अपने तरीके से पॉइंट्स। ये 10 तो होंगे आई गेस। तो पेपर में 10, पेपर में मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विस सेक्टर भी पूछ सकता है, तो दोनों के 10-10 मिनिमम याद करने हैं। पेपर में कभी पूछ सकते हैं, तो ये चैप्टर दोनों पेपर में आ सकते हैं 15 मार्क्स में, इकट्ठा होके या इंडिविजुअल, चांसेस हैं इनके। तो इसमें से सिर्फ आपने यही करना है कि क्या इनोवेशन है, दोनों चैप्टर से बेशक मीनिंग भी मत करना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में हमारे 2 चैप्टर्स हो गए। अब अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ नाम बताए हैं, पॉइंट्स एक्सप्लेन नहीं किए, तो एक बार खुद ना इन्हें पढ़ के देखना कि इनमें समझाने वाला क्या है। एटीएम, एटीएम हमारे बैंक्स, हमारे सर्विस सेक्टर, वर्ड्स सबको पता है ना ये तो। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अगर आपको वर्ड पता है, आप इसको खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। एक्सपोर्ट सर्विसेज, इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स है, बिल्डिंग रिटेलिंग है, ये सारे खुद से कर सकते हो आप। तो जो जैसे थ्योरीज होती है, जो लगता है कि समझाने वाली है, तो वो ऑलरेडी मैंने कर दिया है, बट ये चीज़ें आपको थोड़ी खुद से याद करनी पड़ेगी।